हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 10 में सर्किल से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं कि इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट का जो नाम हमें दिया है वो सर्किल दिया है। तो सबसे पहले एक अपन क्या बना लेते हैं, सर्किल। सर्किल के बारे में आप लोग जानते होंगे, सर्किल में एक क्या रहता है, सेंटर रहता है, ठीक है। और ये जो साइड होती है इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। यहाँ पर ये जो बॉर्डर होती है इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ये सब आप लोग जानते होंगे। अब आगे अपन चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ने क्या है, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट और कॉर्ड। टेंजेंट, कॉर्ड या सेकेंड भी बोलते हैं इसे, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो टेंजेंट जो होता है, मान लीजिए कि सर्किल जो बना होता है इसमें बहुत सारे पॉइंट को मिला करके एक क्या होता है, एक सर्किल होता है। सर्किल, जब सर्किल का मान लीजिए एक ये पॉइंट है, हमने एक लाइन ड्रॉ की जो इस पॉइंट से हो करके गई, ओनली वन पॉइंट से हो करके। यहाँ पर जो टेंजेंट होती है वो केवल टच करके जाती है सर्किल को, क्या करके, टच करके। और जहां टच करेगी उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जिस पॉइंट पर सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है और यहाँ पर जो टेंजेंट है वो दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पर एक सर्किल में हम कितनी टेंजेंट जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। इस पॉइंट पर अब हम दूसरी जो टेंजेंट है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए कि हमने कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसका होगा और यहाँ पर अभी अपन अब क्या नहीं कर सकते, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। पहली आइडेंटिटी ये हो गई टेंजेंट के बारे में। अब दूसरी देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये हमारा सेंटर है। तो सेंटर से ओपी जो हमारा है वो रेडियस है। इसी तरह ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से मान लीजिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो ओडी है, डी जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओडी हमारा क्या होगा, रेडियस होगा। और रेडियस पर जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पर जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हो गई आइडेंटिटी। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, सर्किल में हमने क्या देखा कि इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और एक पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप लोगों को आइडेंटिटी ध्यान रखना है। अब आते हैं अपन कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड क्या है और टेंजेंट में अंतर क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है, इसमें 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहते हैं। मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, यहाँ पर 2 बार टच कर रही है, एक ए पर और एक बी पर टच कर रही है। तो यहाँ पर ये हमारी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितने हुए, 2। तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब भी होंगे तो वो क्या कहलाएगी, कॉर्ड, या इसे हम सेकेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में और देखेंगे हम कि क्या क्या टेंजेंट की जो है प्रॉपर्टी होती है। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें गिवन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है इसको देख लेते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव, किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो अभी मैंने बताया था कि किसी सर्किल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। किसी सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमने इसको लिया हुआ है। अब अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। यहाँ पर बताना है हमें जो टेंजेंट होती है वो सर्किल को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट होती है वो किसी सर्किल को सिंगल पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर सिंगल पॉइंट में जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यहाँ पर अपन देख भी चुके हैं कि केवल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती है, टेंजेंट
कांटेक्ट करती है किसी सर्किल को। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल, एक लाइन जो है किसी सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन जो है सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम देख चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। इस लाइन को क्या बोला जाता है, सेकेंट। अ सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं किसी सर्किल में। तो मान लीजिए ये हमें सर्किल दिया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, तो मोस्ट कितनी हो सकती है पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन हो सकती हैं। और कोई भी यदि होगा तो एक दूसरा पॉइंट यदि हम लेंगे यहाँ पर, तो इन दोनों का जो यहाँ पर मान लीजिए ये जो लाइन है ये पैरेलल है, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, ये पॉइंट इधर होगा, तो जो एंगल हो जाएगा इनके बीच का वो क्या हो जाएगा, 180 से या तो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ये जो लाइन होंगी वो क्या नहीं होंगी, पैरेलल नहीं होंगी। तो अ सर्किल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट, कितनी होती हैं, 2 पैरेलल टेंजेंट होती हैं एट द मोस्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड अ, कॉमन पॉइंट जो होता है, मान लीजिए ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक सर्किल और एक क्या दी हुई है, टेंजेंट। तो सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है इसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोला जाता है। इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट 2 और क्वेश्चन है यहाँ पर, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है, लेंथ PQ। हमें PQ की जो लेंथ है वो हमें फाइंड करनी है। मान लीजिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये सेंटर है सर्किल का O, एक टेंजेंट है, इसको हम मान लेते हैं P, और यहाँ कहाँ तक ये टेंजेंट जाती, Q तक, और O से जो Q तक की लेंथ है वो हमें कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस हमें गिवन है वो कितना गिवन है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल रेडियस से बनाता है। तो अब हमें क्या बताना है, PQ की लेंथ फाइंड करनी है। PQ की लेंथ यहाँ पर देखिए OPQ एक कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, PQ की। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं लिखना, फ्रॉम द फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फ्रॉम द फिगर। हालांकि ये क्वेश्चन टिक करने का है, लेकिन फिर भी इसको अपन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम द फिगर इन ट्राइंगल OPQ, एंगल P जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, राइट एंगल या 90 डिग्री। तो कौन सी थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा या हाइपोटेनियस OQ का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, बेस OP का स्क्वायर प्लस इसको PQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए OQ की जो वैल्यू हमें गिवन है वो 12 गिवन है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू OP जो है हमें वो 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर PQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा 144, ये 5 का स्क्वायर जो है इस तरफ आएगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में 25, और इक्वल टू क्या बचेगा, PQ का स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगाएंगे, तो जो PQ की वैल्यू आएगी हमारी, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो हमारी आएगी वो 100 कितनी आएगी, 19, और हम यहाँ पर यूनिट लिख देंगे तो सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर D 119 सेंटीमीटर, जो इसका आंसर निकल कर आया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एक सर्किल बनाना है एंड 2 लाइन पैरेलल टू 1 गिवन लाइन। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बना लेते हैं, आंसर नंबर 4।
4 का जो फिगर है उसने क्या बोला है कि एक हमें सर्किल बनाना है, सर्किल में हमें 2 लाइन पैरेलल बनानी है टू 1 गिवन लाइन। एक हमें गिवन लाइन है, मान लीजिए ये गिवन लाइन है AB, ले लेते हैं इसको। इसमें हमें 2 पैरेलल लाइन बनानी है दैट 1 इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकेंड। एक ऐसी लाइन होनी चाहिए जो टेंजेंट होनी चाहिए, तो इसके पैरेलल हम एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहाँ होगा, यहाँ पर मान लीजिए P पर। और एक हमें क्या बनाना है सेकेंड, तो सेकेंड हम एक ये लाइन बना देंगे जो इसके क्या होगी AB के पैरेलल। इस सेकेंड को हम क्या लिख देते हैं CD। तो ये हमारा फिगर बन चुका है। ये क्वेश्चन हालांकि आता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 के आने के चांसेस बन सकते हैं टिक दी करेक्ट में, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 10.1 में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।